जिंदगी क्या है अगर दिल को जवानी न मिले। वो पेड़ कैसे हरा हो जिसे पानी न मिले। कितने अश्कों को वो हंसी में छुपाता होगा जिसके चेहरे पर कभी गम की निशानी न मिले। इश्क में दान करना पड़ता है, जान को हकलान करना पड़ता है। ये तजुर्बा मुफ्त में नहीं मिलता, पहले नुकसान करना पड़ता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है बंधुओं आप सभी का एमटीपी क्लासेस के इस बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे सोनेट। ये खासकर इंग्लिश लिटरेचर का जो टॉपिक है सोनेट, आपने पढ़ा होगा लिटरेरी टर्म के अंदर। इसको बड़े टॉपिक को मैंने समेट कर एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस चार्ट को आप बना लीजिए या फिर आप ढंग से एक दो बार इसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये याद हो जाएगा आपको, यदि आप मन से कोशिश करेंगे तो। इजीली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने भी इस पे दो चार बार प्रयास किए, मुझे याद हो गया ये। लेकिन प्रयास, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति वही सुजान। और विद्यार्थी है तू तो दे विद्या पर ध्यान। कौन सी विद्या? ये विद्या, वो नहीं। तो देखिए बंधुओं, यहाँ पे सोनेट, मैंने क्लासिकल जो सोनेट है, क्लासिकल सोनेट को कहा जाता है इटालियन सोनेट, सिसिलियन सोनेट। ये क्लासिकल सोनेट के ही अन्य नाम कह सकते हैं हम। देखिए, इसको मैंने अन्य भागों में बांट दिया, जिसके बाद इंग्लिश सोनेट और लास्ट में स्पेंसरियन सोनेट ले लिया। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल सोनेट की। कौन सी? क्लासिकल सोनेट। क्लासिकल सोनेट के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं? सिसिलियन सोनेट या फिर इटालियन सोनेट। क्लासिकल सोनेट को देखो, इसकी जो राइम स्कीम होती है किसकी? क्लासिकल सोनेट की। वो देखिए, इसका जो ऑक्टेव पार्ट होता है, ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है वो देखो। पहले ऑक्टेव है, फिर सस्टेट है, ए बी बी ए। और जो सस्टेट की होती है वो या तो सी डी ई होगी या फिर सी डी सी। इसके अलावा कई कई सोनेट में ये देखने को मिलती है सी डी। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, सी डी। वैसे ज़्यादा बेटर सी डी, 3 बार सी डी बोल दो, सस्टेट वाली क्लियर। अब याद कैसे रहेगी? थोड़ी देर में भूल जाओगे आप इसको। देखो, याद करने का सिंपल तरीका है। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप खुद ही है या कोई और मान लीजिए। कोई व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है? क्लासिकल सोनेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्लासिकल सोनेट, सिसिलियन सोनेट या इटालियन सोनेट। वो बीवी को बोलता है, क्या बोलता है? कोई बीवी को बोलता है तो कैसे बोलता है? ए बीबी ए। मतलब बीवी को कह रहा है ए बीबी ए, मतलब बीवी सुन नहीं रही। तो एक बार में तो सुनेगी नहीं, क्योंकि बीवी सुनती कहाँ है? एक बार में सुनती है किसी की बीवी? किसी की नहीं सुनती। वैसे जिसको एक्सपीरियंस है वो बता सकता है कि सुनती है या नहीं सुनती है। देखो, उसने बोला ए बीबी ए, नहीं सुनी। फिर से बोला ए बीबी ए। जब 2 बार में उसकी बात सुन ली, मान लिया। अब आगे देखो, सी डी सी, सॉरी सी डी ई, सी डी ई, सी डी सी, सी डी सी, सी डी सी डी सी डी। अब इसके जो पार्ट होते हैं, ऑक्टेव सस्टेट ही होते हैं। कौन कौन से पार्ट है? यहाँ पे मैं पार्ट लिखता तो ज़्यादा ठीक रहता, वैसे ऑक्टेव सस्टेट लिख दिया क्योंकि ज़्यादातर यही नाम आते हैं, ऑक्टेव सस्टेट। इसी प्रकार आगे देखो, अब क्लासिकल के ही भाग हैं ये। क्लासिकल, सिसिलियन, इटालियन सोनेट के जो भाग हैं वो हैं ये नीचे। पेट्रार्कन सोनेट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सोनेट कौन सी है? यहाँ पे मैंने राइम स्कीम लिखी और लास्ट में सस्टेट ऑक्टेव, यानी पार्ट कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ये हैं इन्वेंटर, यानी इसको किसने दिया, इन्वेंट किसने किया। अब देखिए पेट्रार्कन सोनेट, लाइन कितनी होती है? 14 लाइन, 14 लाइन्स होती है किसमें? पेट्रार्कन सोनेट में। इन्वेंटर का कोई पता नहीं है। राइम स्कीम देखिए, अब
ए बी बी ए, वही बात है। क्या बोल रहा है वो? ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई सी डी ए। अब सी डी ई रखना, सी डी सी, या फिर सी डी सी डी सी डी नहीं रखना है, छोड़ दो उसको। पेट्रार्कन सोनेट के बाद जो राइम स्कीम है, ए बी बी ए, सी डी ई। ठीक, बात खत्म। ऑक्टेव सस्टेट में ही बटी हुई होती है, यहाँ तक होता है, ये ऑक्टेव होता है, इसके बाद होता है वो सस्टेट होता है। मिल्टोनिक सोनेट 14 लाइन्स होती हैं। इन्वेंट किसने किया था? जॉन मिल्टन ने। राइम स्कीम ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई, किसकी? मिल्टोनिक सोनेट। आगे देखो, कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट में 10.5 लाइन होती है। इन्वेंटर थे इनके जी एम हॉपकिंस। अब इसके जो राइम स्कीम है वो देखो, ये बटी हुई किस किस में होती है? सस्टेट, क्वार्टरन और एक टेल होती है, यानी हाफ लाइन होती है। हाफ लाइन कह सकते हैं उसे, टेल कह सकते हैं। जो कर्टल सोनेट है 10.5 लाइन की, इन्वेंटर हैं जी एम हॉपकिंस। सस्टेट की जो राइम स्कीम होती है, सस्टेट बोले तो 6 लाइन, क्वार्टरन बोले तो 4 लाइन, ऑक्टेव 8 लाइन ये होती है। 7 लाइन होती है, उसको सेप्टेट बोलते हैं। 7 लाइन्स का अगर कोई स्टेंजा होता है उसको सेप्टेट बोलते हैं, और उसे राइम रॉयल भी कहते हैं 7 लाइन को। ये पूछा गया था एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर कि राइम रॉयल में कितनी लाइन्स होती है? 7 लाइन्स होती हैं। तो देखो, सस्टेट ए बी सी इसकी राइम स्कीम होती है। क्वार्टरन की डी सी बी डी में ले गया तो, या फिर डी बी सी डी में लेगी। जो क्वार्टरन होता है डी सी बी डी, उस क्वार्टरन डी सी बी डी का क्या है? ए बी सी तो याद हो जाएगा इसका, सस्टेट का तो सस्टेट इजी है, क्योंकि ए बी सी डी जब याद करते हैं तो ए बी सी बोलते हैं हम, तो सस्टेट हो जाएगी। जिसके बाद हम बात आएगी क्वार्टरन की। क्वार्टरन को ऐसे याद करो आप कर्टल का क्वार्टरन, एक डीसी नाम का एक क्या है, डॉन है बहुत बड़ा, जिसका नाम क्या है? डीसी। और डीसी है ना, उसका जो पावर है वो कहाँ तक है? बीडी। बीडी कल्ला एक बहुत बड़े मंत्री हैं, उन तक उनकी क्या है? पहुंच है। किसकी? डीसी की। तो ये याद ऐसे करो, डीसी बीडी। डीसी की पहुंच कहाँ तक है? बीडी कल्ला तक है। डीसी बीडी, डीसी क्या है? एक बहुत बड़ा, पहुंच कहाँ तक है? बीडी, वहां तक। ठीक है, या तो ये मिलेगी इसकी, या फिर दूसरी मिलती है डीबीसीडी। इस डी को टी मान लीजिए आप, टीवी सीडी। और टीवी और सीडी का है ना एक रिश्ता होता है। पहले सीडियाँ चलती थी, आपने देखा हो या फिर सुना हो कहीं तो सीडी तो ऐसे याद रह जाएगा, और सीडी याद रहेगा। उससे पहले आपको याद क्या रखना है? टीवी। और टी कोई राइम स्कीम होती नहीं है, वो डी होगा, तो डी बी सी डी। और जो टेल की राइम स्कीम होती है वो क्या होती है? सी होती है, यानी ए बी सी का जो सी है ना, वो इसका है टेल का, या हाफ लाइन जो होगी लास्ट में उसका। ऐसे करके कर्टल की क्या होती है? 10.5 लाइन्स होती हैं। कर्टन 10.5 लाइन, इन्वेंटर जी एम हॉपकिंस, राइम स्कीम ए बी सी डी बी सी डी, या फिर डी सी बी डी, टेल सी। किस किस में बटी होती है? सेस्टेट, क्वार्टरन और टेल। ओके। क्राइबन सोनेट, क्राइबन सोनेट 14 लाइन्स की होती है। ज़्यादातर ये 14 लाइन्स की होती हैं, सिर्फ मैं लास्ट में बताऊंगा उनको, 2-3 होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। क्राइबन सोनेट 14 लाइन्स, इन्वेंटर रहने दो। राइम स्कीम ए बी बी ए, सी डी डी सी। अब देखो, ये याद ऐसे करो, डी सी तो आपको याद हो ही गया, डी सी बहुत बड़ा डॉन है। और सी डी चलाने की होती है, तो पहले सी डी रखना है, फिर डी सी रखना है। ए बी बी ए, सी डी डी सी, सी डी ई सी डी, या फिर सी डी सी। बटी हुई किसमें होती है? ऑक्टेव। ये ऑक्टेव होता है यहाँ तक, यहाँ के बाद का या तो ये होगा सस्टेट का, या फिर ये होगा सस्टेट के राइम स्कीम, दोनों कंप्लीट। आगे चलो, कोडेट। कोडेट 17 से 24 लाइन की होती है, लेकिन जो राइम स्कीम पूछी जाती है वो 14 लाइन्स में ही पूछी जाती है। उनको छोड़ो, लास्ट की जो 3 होगी या तो, या फिर 10 हो सकती है। कितनी हो सकती है? मैंने मिनिमम 3, मैक्सिमम 10। 3 to 10 लाइन की टेल होती है इसमें। कोडेट सोनेट 17 से 24 लाइन की हो गई।
किसने इन्वेंट किया था? फ्रांसिस्को बर्नी। कोडेड सोनेट को फ्रांसिस्को बर्नी। कोडेड सोनेट फ्रांसिस्को बर्नी। कोडेड सोनेट फ्रांसिस्को बर्नी। कोडेड सोनेट फ्रांसिस्को बर्नी। लाइन 17 to 24। राइम स्कीम ABBA ABBA पहले आ चुकी है ऐसी कुछ। CDE CDE CDC CDC वही ऑक्टेव और सस्टेट में बटी हुई होती है। यहाँ तक ऑक्टेव, यहाँ के बाद की सस्टेट। ऑक्टेव बोले तो 8 लाइन, सस्टेट बोले तो 6 लाइन। और जो 6 लाइन होती है ना वो टरसेट में बटी हुई होती है, यानी 3 लाइन में। CDE CDE दो टरसेट में ला करके एक क्या बन जाता है? सस्टेट बन जाता है। वेरी गुड। आगे देखो, दांतेज सोनेट। दांतेज सोनेट 20 लाइन होती है। एलिगरी दांते। दांतेज सोनेट एलिगरी दांते ने इन्वेंट किया था किसको? दांतेज सोनेट को। 20 लाइन होती है, एलिगरी दांते ने इन्वेंट किया। अब देखो, एक देसी भाषा में एक शब्द आता है एबी। किसी धूर्त मूर्ख ऐसा कहना होता है तो एक शब्द कहते हैं एबी। एबी, ये बड़ा एबी है यार। चलो ठीक है, उससे अब याद करेंगे हम दांतेज सोनेट को। कैसे याद करेंगे? ए एबी बीबी ए। कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई भी मान लीजिए आप, वो किसी को कह रहा है, वो उसकी पत्नी को परेशान कर रहा था कोई व्यक्ति, और उससे कोई दूसरा आकर के महिला, खास करके मैं महिला इसलिए कहता हूँ क्योंकि महिलाएं इसका प्रयोग ज़्यादा करती हैं ऐसे शब्द का, ए बी। तो वो महिला उस पुरुष को आकर के क्या कहती हैं? ए बी बीबी है। ए बी बीबी है, यानी इसको परेशान मत कर। ए बी, अरे धूर्त, इसको परेशान मत कर, बीबी है, ये बीबी है। ठीक है, अब हम याद किसकी कर रहे हैं? दांते सोनेट की राइम स्कीम याद कर रहे हैं। ए बी बीबी है। ए बी बीबी है, और उसका भी कौन सा पार्ट? इसमें दो सस्टेट होते हैं फर्स्ट में और दो क्वार्टरन होते हैं। तो सस्टेट याद कर रहे हैं, देखो ए बी बीबी है, ए बी बीबी है, और लास्ट में जो इसका क्वार्टरन होंगे दो, वो क्वार्टरन तो सी डी डी सी होते हैं। सी डी डी सी तो इसकी राइम स्कीम क्या बनी? ए बी बीबी ए बी बी ए सी डी डी सी, या तो ये हो सकती है या फिर चेंजेज होगा वो तो दो सस्टेट दिए होंगे उनमें हो सकता है ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी डी सी। ये राइम स्कीम किसकी हो गई? दांतेज की, जिसको इन्वेंट किया था एलेग्री दांते ने। 20 लाइन्स होती है इसमें, 20 लाइन्स। एलेग्री दांते, दांते सोनेट की बात कर रहे हैं। राइम स्कीम ये हो गई, दो सस्टेट और दो क्वार्टरन। अब आ जाइए यहाँ पे टर्जरीमा सोनेट। क्लासिकल के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के पार्ट मान के चलो फिलहाल, वैसे हमें याद पूरे ही करना है। टर्जरीमा सोनेट 14 लाइन्स होती है। दांते ने इसको क्या किया था? इन्वेंट किया था। इसकी जो राइम स्कीम है ना, वो बहुत इजीली याद कर लेंगे हम। ए बी ए बी सी बी सी डी सी डी ई डी और ई ई, ये क्या है? कपलेट है। 2 लाइन होती है, उसे हम कपलेट कहते हैं। तो देखो, इसको ऐसे याद हो ना हो इसको ऐसे याद करो, ए बी ए। अब इस बी को उठा लो, एक अगली ले लो, बी सी वापस ही आई, बी सी उठाओ, अगली लो डी सी, फिर डी को उठाओ, फिर अगली लो, फिर वापस डी, और लास्ट में क्या बचा? ई ई। बी सी डी, ए बी ए बी सी बी सी डी सी डी ई डी। ठीक है, 3 क्या हो गए इसमें? क्वार्टरन, सॉरी हम इसकी बात कर रहे हैं। 2 सस्टेट हो गए। सस्टेट कहाँ तक होगा? सस्टेट, एक सस्टेट और सस्टेट, दो टरसेट का, दो टरसेट, यानी एक सस्टेट यहाँ तक, दूसरा सस्टेट यहाँ तक, और लास्ट में एक कपलेट बच गया। ए बी ए बी सी बी सी डी सी डी ई डी और ई ई। ये किसकी बात हो गई? टर्जरीमा सोनेट। टर्जरीमा सोनेट 14 लाइन्स होती हैं। राइम स्कीम ए बी सी बी
CDC, DED और EE कपलेट हो गया। ये बात हो गई राइम स्कीम किसकी, टर्जरीमा सोनेट। दूसरा स्टेट एक कपलेट, बात खत्म। अगली देखो इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट में 14 लाइन्स होती है। किसने किया था इसको इन्वेंट, थॉमस वाट ने। राइम स्कीम ABAB, CDCD, EFEF, GG। ABAB, CDCD, EFEF, GG किसकी, इंग्लिश सोनेट। 14 लाइन्स होती हैं। इंग्लिश सोनेट 14 लाइन, थॉमस वाट, ABAB, CDCD, EFEF, GG। 3 क्वार्टरन हो गए, एक क्वार्टरन, 2 क्वार्टरन, 3 क्वार्टरन और लास्ट में एक कपलेट। बात खत्म। लास्ट में देखिए स्पेंसरियन सोनेट 14 लाइन्स, इन्वेंटर एडमंड स्पेंसर। राइम स्कीम ABAB। अब इसमें और इसमें अंतर देखो थोड़ा सा। इसमें तो अगली लाइन शुरू हुई थी ABAB के बाद में CDCD, किसमें, इंग्लिश सोनेट में। ABAB के बाद में CDCD और फिर अगली EFEF, जबकि इसमें लास्ट को ही फर्स्ट बनाते हैं, किसमें, स्पेंसरियन सोनेट में। ABAB फिर B को ही बनाया फर्स्ट, BC फिर लास्ट को ही बनाया फर्स्ट, CDCD और अगला क्या आएगा, GG। इसमें भी अगला आया था, F के बाद में क्या आता है, G आता है, ठीक है। जबकि टर्जरीमा सोनेट में इस सेंट्रल को आगे बढ़ाते हुए जा रहे थे। इसमें भी 3 क्वार्टरन हो गए और एक कपलेट हो गया। ये हो गई हमारी क्या, सोनेट की मोटी मोटी सी बातें। और लास्ट में अगर बंधुओं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे क्या है कि मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।